नमस्कार। संवाद एक नई शुरुआत है। यह एक ऐसा मंच होगा जिसके तहत हम आपसे सीधा जुड़ने का कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि तटस्थ बातें आपके सामने रखूं। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आज पूरे हिंदुस्तान में और बाकी जगहों में भी जो वैचारिक विरोध का माहौल बना हुआ है, उससे कुछ अलग नई चीज परोसने का प्रयास हो। इस पर मैं पीसी सिंह आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप अगर अच्छा लगे, ये मेरा जो प्रयास है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें और इससे जुड़ने के लिए कोशिश करें और सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज की शुरुआत, जो आज देश में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में गर्मा गर्म बहस हो रही है, उसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा या अभी चारों तरफ इसके ऊपर बहस चल रही है, पार्लियामेंट 2 दिन से एडजॉर्न हो रहा है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने एक भाषण में कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा और हिंदुस्तान के अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह का अटैक किया। उन्होंने कहा कि इस देश में डेमोक्रेसी पे खतरा है और इसलिए खतरा है कि जो विचारों की अभिव्यक्ति की अभाव है। वो उन्होंने ये भी कहा कि उनके फोन पर खुद से पेगासस वॉच कर रहा है और विदेशी जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर इस तरह का कार्रवाई हो रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी थी, वो उसके जो जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो या फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, इन सारे के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो माइनॉरिटी जो है उनका जीवन बड़ा दुश्वार हो गया है। उनके लिए अब डेमोक्रेसी का मतलब कुछ नहीं रह गया है। इन सारे चीज़ों का जवाब बीजेपी भी बहुत अफेक्टिव तरह से दे रही है और तरह तरह का एलिगेशन भी लगाया जा रहा है और ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आपको आश्चर्य होगा। देखिए, जब ये कहा गया तो सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के देश विरोधी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेसी विरोध करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर, प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है, ये देश विरोधी बात है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है और जो सरकारी पार्टी है वो ये भी कह रही है कि राहुल गांधी को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष पार्लियामेंट में बोलते हुए सरकारी नुमाइंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, इसलिए उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि एक एमपी, झारखंड के एक एमपी ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा से सस्पेंड कर देना चाहिए। कई लोग उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू करने की बात कर रहे हैं। ये जो दो माहौल है, जो तलवारबाजी हो रही है कांग्रेस और विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कल कहा कि बीजेपी को माफी मांगना चाहिए चूंकि आप इस तरह की बात को उठा रहे हैं। आखिर इसका क्या रास्ता है? हम क्या समझें? जो एक तटस्थ व्यक्ति है वो क्या समझें? कांग्रेस राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं या सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी कर रही है? मैं इसके ऊपर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक चीज कह के यहां से आपसे विदा लेना चाहूंगा कि यह कोई नई बात नहीं है। आप याद कीजिए, मैं तो समझता हूं जो पुराने लोग होंगे, जो हमारे समकक्ष के, हमारे उम्र के लोग होंगे, उनको याद होगा जब जेपी आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन चल रहा था इमरजेंसी के खिलाफ, पटना में और देश के अन्य भागों में, बिहार में, पूरा बेसिकली ये तो पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा था। और जयप्रकाश जी ने वहाँ पर कई ऐसी बातें कही थी जिसके ऊपर जो उस जमाने की जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस आई, जिसकी नेता इंदिरा गांधी थी और उनके साथ सीपीआई के लोग थे, इन्होंने जयप्रकाश नारायण के खिलाफ कई चीज़ें कहा। उन्होंने कहा कि जेपी फासिस्ट हैं और उसका संदर्भ ये है कि जब ये कहा गया था कि जयप्रकाश नारायण
संघ के साथ हैं तो वो फासिस्ट पार्टी है, आप उसके साथ हैं इसलिए आप भी फासिस्ट हैं, यह खुलेआम कहा गया था। उस पर जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर संघ फासिस्ट है तो समझो हम भी फासिस्ट, अपने को बचाव करेंगे। और दूसरी एक और बात जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि पुलिस को और आर्मी को और सरकारी ऑफिसर्स को कि आप इंदिरा गांधी और कांग्रेसाई का जो रिजिम है उसके द्वारा दिया गया जो डायरेक्शंस है, जो ऑर्डर है, उसका पालन आप नहीं करें। तो हम देख रहे हैं कि ये जो उस जमाने में जो विरोधी पार्टी थी जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थी और बाद में चल करके जनता पार्टी बनती, जेपी ने भी कई ऐसी चीज़ें कही थी जिस पर इस तरह के सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। और कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने कहा कि आप देश, जब आप आर्मी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुलिस सर्विसेज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का ये अलग मुद्दा था। देखिए, ये प्रजातंत्र की ब्यूटी है। सरकार जो भी सरकार हो, और उस जमाने में बीजेपी भी जेपी के साथ थी, जो भी जनसंघ था उस जमाने में, बाद में बीजेपी बनी। तो मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र में ये चीज़ें होती रहती हैं। आप कुछ कह के किसी का आखिर क्या करे, विपक्ष में राहुल गांधी हो या कोई और हो, सरकार से पूछ करके बात कहें। और हाँ, ठीक है, कुछ इस तरह की बातें होती है तो नियंत्रण भी रखना चाहिए। और आज बीजेपी इस पर काफ़ी सधा हुआ प्रहार कर रही है और कांग्रेस के लोग भी इसको मतलब इसके बाद नहीं आ रहे हैं। और 2 दिन से देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में एडजॉर्न, 2 बार पार्लियामेंट एडजॉर्न हो चुका है। तो मेरा आपसे यही अपील है कि इन चीज़ों को, दोनों की बातों को समझिए और फैसला आप खुद कीजिए कि कहाँ तक कौन सच कह रहा है और कौन गलत कह रहा था। जिसको जेपी को कांग्रेस ने और सीप ने कहा फासिस्ट, वही जेपी बाद में चल करके हीरो हो गए। तो ये जनता तय करेगी कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो इंतजार कीजिए आने वाले दिनों का कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इस अपील के साथ विदा लेता हूं कि आप इस संवाद से जो एक नई शुरुआत है, इससे जुड़ने का कोशिश कीजिए और मैं आपके सजेशंस का भी स्वागत करूंगा। धन्यवाद।